डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने बेसिक्स बताया था कि ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। उसमें हमने बताए थे टाइप्स, कुछ एक्सप्रेशंस। अब इस पार्ट में हम लोग मिरर का बिहेवियर देखेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशनशिप, मैग्निफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब बेसिक्स हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन पे आ जाए। साइन कन्वेंशन के लिए बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है कि एक प्लेन मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन है। अब यहां पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन में ये इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन लेफ्ट टू राइट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के लिए यदि हम इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करें इस एरो से, तो इसके अलोंग जो भी साइन कन्वेंशन या जो भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। इसके अगेंस्ट होगा इंसिडेंट रे के, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो साइन कन्वेंशन इसका नेगेटिव लेंगे। अब द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी डिस्टेंस हाइट मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, ये यदि u डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, ये v को मेजर कर रहा है, या u को मेजर कर रहा है, ये एरो ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहा है, ये एरो इमेज को मेजर कर रहा है। इट मींस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे और सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर टेकन एज पॉजिटिव, while the direction opposite to the incident ray are taken as negative। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके अकॉर्डिंग अब देख लें, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्वियसली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ द इमेज होगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव। इन्वर्टेड के पोजीशन पे यदि इरेक्ट होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे। अब इस साइन कन्वेंशन को मिरर के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग डिस्टेंस u जो रियल इमेज फॉर्म करता है अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वर्चुअल इमेज भी इधर फॉर्म करेगा तो भी u नेगेटिव होगा। v इधर ही फॉर्म करता है इमेज, तो ऑब्वियसली v भी नेगेटिव हो जाएंगे। ये v से मेजर कर रहे हैं तो v भी नेगेटिव हो जाएगा, और वर्चुअल के केस में v पॉजिटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ मेजर करेंगे, ऑब्वियसली यहां पर एक डायग्राम बना देते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियसली u v नेगेटिव इस डायरेक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेजेस, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेजेस u नेगेटिव v पॉजिटिव। फोकल लेंथ इधर ही डिस्टेंस लेते हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। यहां भी फोकल लेंथ इधर ही लेंगे तो नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग ऐसा लेंगे
तो ये हाइट पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा तो नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में यहां पर इमेज नेगेटिव हो गए फॉर रियल, और यहां पे जब वर्चुअल फॉर्म करता है तो इस कंडीशन में इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे पोल से टुवर्ड्स लेफ्ट तो नेगेटिव हो जाएगा। यहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा। मैग्निफिकेशन -v/u और i/o लिखते हैं, तो -v/u यूज करें या i/o यूज करें तो मैग्निफिकेशन रियल के लिए नेगेटिव हो जाएगा, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसी को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के रेस्पेक्ट में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर का इनर पोर्शन पॉलिश्ड होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो साइन कन्वेंशन देखें तो इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहां पे जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ये डिस्टेंस इधर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, और ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर के लिए u नेगेटिव हो जाएगा, v पॉजिटिव फॉर्म करेगा। फोकल लेंथ जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ इस कंडीशन में पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव, इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा। अब यहां पर रियल और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल और रियल इमेज को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज का मतलब होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो रियल के लिए ऑब्जेक्ट के लिए ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट इज द रियल ऑब्जेक्ट। रियल इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये रियल बन गया। अब वर्चुअल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जस्ट इसके अपोजिट। रियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहां पर एपीएस टू कन्वर्ज, एपीएस टू कन्वर्ज, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एपीएस टू डाइवर्ज, तो यहां इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ये वर्चुअल इमेज होगा। तो इसको हम लोग यहां पर देख ले। फर्स्ट रियल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देख ले एपीयर्स टू कन्वर्ज। सेकंड देख ले रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वर्चुअल इमेज appears to diverge. Third देख ले after reflection through the concave mirror, point of intersection of reflected ray, obviously point of intersection of reflected ray real image को form करेगा।
नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज appears to diverge. नेक्स्ट फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, कॉनकेव लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से रियल और वर्चुअल को हमने डिस्टिंग्विश किया। अब यहां पे टर्म है स्फेरिकल एबेरेशन। हमने प्रीवियस सेक्शन में कहा भी था कि जो भी हम लोग लेंस का बिहेवियर, मिरर का बिहेवियर जानेंगे, उसमें एबेरेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल एबेरेशन क्या है? ये सपोज एक कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाई लाइन जो भी होता है वो पैरेक्सियल रेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अबव जो लाइन है वो मार्जिनल रेस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मार्जिनल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से पैरेक्सियल रेस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये पैरेक्सियल रेस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों का फोकस अलग अलग है। इसके फोकस को, पैरेक्सियल रेस को एफपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्जिनल रेस के फोकस को एफएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो ये डिफेक्ट हुआ। इस डिफेक्ट को ही हम लोग स्फेरिकल एबेरेशन कहते हैं। इसका मतलब किसी भी मिरर का एक इनएबिलिटी है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। दिस इज नोन एज ए स्फेरिकल एबेरेशन। अब इस एबेरेशन को रिमूव कैसे करते हैं? तो रिमूव करने के लिए बेस्ट मेथड है या तो इस मार्जिनल रे के बीच हम लोग एक स्टॉपर लगा दें, जिससे इस मार्जिनल रेस को ये स्टॉपर ब्लॉक कर दे। सेकेंड प्रोसेस कि जो हमने मिरर ड्रॉ किया है इसका अपर्चर लार्जर है, शॉर्ट अपर्चर यूज कर ले। तो शॉर्ट अपर्चर होगा तो ऑब्वियसली मार्जिनल रेज नहीं होंगे। तो फर्स्ट हमने स्टॉपर यूज किया, सेकेंड रेमेडी में स्मॉल अपर्चर यूज कर लेंगे, और थर्ड इसके शेप को हम लोग पैराबोलिक कर ले, ऐसा शेप बना दे। तो इससे भी इसके डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है। तो ये टर्म स्फेरिकल एबेरेशन। नेक्स्ट आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए रे डायग्राम, ये कॉनकेव मिरर, इसका आउटर सरफेस हमने पॉलिश्ड कर दिया। अब यहां रे ऑफ लाइट यहां से एंटर किया, अब ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से या जिस पॉइंट पर, पहले तो इसका हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लें। तो ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज अल्फा यूज कर लें। आफ्टर रिफ्लेक्शन
ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां फोकस हो गया, ये भी अल्फा हो जाएगा एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल अल्फा और ये एक्सटीरियर एंगल 2 अल्फा हो जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये लाइन ड्रॉ कर लें हम लोग, ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। अब जो भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे वो पोल से ही लेंगे। ये तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे। अब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए एन एफ लेते हैं। इसमें tan 2 अल्फा परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन एफ। इसी तरह से ट्रायंगल ए एन सी में आ जाए तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। एंगल स्मॉलर है तो इसको 2 अल्फा लिख देंगे तो ए एन अपॉन एन एफ हो जाएगा। इसे भी हम अल्फा लिख सकते हैं, चूंकि एंगल हम लोग रेडियन में लेते हैं तो मैथमेटिकली हम लोग tan थीटा को थीटा लेते हैं, साइन थीटा को थीटा और कॉस थीटा को 1 लेते हैं। इन दोनों रिलेशन में यहां अल्फा का वैल्यू पुट कर दें तो ए एन अपॉन एन एफ इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। ए एन कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाई एन एफ इज इक्वल टू 1 बाई एन सी। एन जो डिस्टेंस हमने लिया वो पोल से लेंगे तो ऑब्वियसली एन और पी क्लोजर होते हैं तो ये पी एफ को रिप्रेजेंट करेगा और ये पी सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोल से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, पोल से सेंटर का कर्व, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्म है, तो इस कंडीशन में F इज इक्वल टू R बाई 2। ये रिलेशनशिप आ जाएगा फॉर कॉनकेव मिरर। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आप डायग्राम फॉर्म करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कर्व सरफेस है, इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड है। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से रे ऑफ लाइट यहां से एंटर किया, ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होगा। अब ये नॉर्मल हम लोग पहले ड्रॉ कर लें जो इसको बीच से कट करेगा। तो ये एंगल सपोज अल्फा, ये भी अल्फा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे जहां पर मिलेंगे वो फोकस को रिप्रेजेंट करेगा, ये एफ हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर ये एफ के लिए ये एंगल अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये 2 अल्फा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और फिर इसका डिस्टेंस वैसे ही ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और इससे भी आप एफ इजिकल टू आर बाई 2 शो कर सकते हैं। तो ये एफ इजिकल टू आर बाई 2 का एक्सप्लेनेशन देखा। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं और कैसे हम लोग यूवीएफ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया, यहां से रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हुआ। फिर यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा ले लेंगे, ये इंसिडेंट रे के लिए लाइन है और ये नॉर्मल का लाइन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को रिप्रेजेंट करेगा। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर इमेज फॉर्म किया, तो इमेज के लिए आई लिख देंगे, इसके लिए एंगल बीटा ले लेंगे, सेंटर के लिए गामा ले लेंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, डिस्टेंस हम लोग एन से मेजर करके फिर पोल से। अभी हमने
अभी साइन कन्वेंशन पढ़ा, इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इधर जो भी डिस्टेंसेस लेंगे वो हमारा नेगेटिव होगा, इधर का डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग यहां से ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो u हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए -r हो जाएगा, ये इमेज -v हो जाएगा। अब यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r हो जाएगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब ट्रायंगल हमारे पास AOC में आ जाए, AOC में आएंगे तो अल्फा प्लस I इज इक्वल टू गामा हो जाएगा। एंड ट्रायंगल AIC में आ जाएंगे तो AIC में देखेंगे तो R प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। अब इसके वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो I की जगह पर गामा माइनस अल्फा, R की जगह पर बीटा माइनस गामा। इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। अल्फा को टैन अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा इज इक्वल टू 2 टैन गामा। अब यहां पर अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो an अपॉन NO हो जाएगा, ये an अपॉन NI और ये 2an अपॉन NC लिख सकते हैं। यहां पर डिस्टेंस देख लें, NO NI NC। अब ये सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल से लेंगे तो an कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाई PO 1 बाई PI इज इक्वल टू 2 बाई PC। ये माइनस U को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस V को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस R को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 बाई V प्लस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा। मिरर फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब यहां पर टर्म है लैटरल मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के बारे में, लैटरल मैग्निफिकेशन का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ये सिंपली एक मिरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर मैग्निफिकेशन हम लोग जो डिस्टेंसेस लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू लेते हैं और इमेज का डिस्टेंस माइनस वी लेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, इमेज के लिए नेगेटिव साइन। तो मैग्निफिकेशन हमारा हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस हम लोग लेते हैं माइनस वी, तो माइनस वी आ गया, माइनस यू हो गया, और यहां पर इमेज इन्वर्टेड है तो माइनस साइन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये I बाई O और ये माइनस V बाई U। अब इसको हम लोग फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। V से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स, तो V बाई यू V बाई एफ। तो यहां V बाई यू इज इक्वल टू V बाई एफ माइनस 1, तो माइनस V बाई यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस V बाई एफ प्लस 1। तो फाइनली ये F माइनस V डिवाइडेड बाई F, यही रिजल्ट हमने यहां पर लिखा है। तो लैटरल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है एक्सियल मैग्निफिकेशन। एक्सियल मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। सपोज ये हमारा कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो यहां पर सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहां फॉर्म कर रहा है। तो ये डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो यहां से यहां तक हमारा U2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा U1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस V2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा V1, इसलिए माइनस V2 माइनस V1 ये लिखा, U2 माइनस C1।
अब ऑब्जेक्ट स्मॉलर है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/v माइनस 1/u 1/f। अब इस मिरर फार्मूला के लिए तो यहां पर इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? तो डिफरेंशिएटिंग बाय इटसेल्फ, तो 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v² dv लिखेंगे, माइनस 1/u² du। फोकल लेंथ कांस्टेंट है इसलिए ये 0। तो यहां पर ये dv/du फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस v/u का होल स्क्वायर। वही हमने ऑब्जेक्ट स्मॉलर के लिए ये रिजल्ट लिखा है। इसको फोकल लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब एरियल मैग्निफिकेशन, ऑब्वियसली हम लोग जब एरियल मैग्निफिकेशन लिखते हैं तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो जो भी हमें लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरियल मैग्निफिकेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये ग्राफ कैसे आता है? तो हम लोगों ने जो मिरर फॉर्मूला पढ़ा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब ये 1/v को हम लोग सपोज y एक्सिस पे रख दें और इसे हम x एक्सिस पे रख दें तो यहां पर 1/f। तो ऑब्वियसली x बाई 1/f प्लस y बाई 1/f इज इक्वल टू 1। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट या सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ा है। इसका मतलब ये x का इंटरसेप्ट, ये y का इंटरसेप्ट। तो यहां पर ये आपका x का इंटरसेप्ट हो गया 1/f और ये हमारा y का इंटरसेप्ट हो गया 1/f। तो ग्राफ का नेचर इंटरसेप्ट के फॉर्म में ऐसा पढ़ा है तो ये हमारा 1/f हो जाएगा, ये भी हमारा 1/f। यहां पे हम लोग 1/u यूज कर लेंगे, यहां 1/v। तो फर्स्ट ग्राफ ये हो गया। सेकेंड ग्राफ के लिए देख लें तो यहां पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कांस्टेंट हमने कहा भी। तो यहां पे आप यदि v को 0 करते हैं तो u बिकम्स इनफाइनाइट और यहां पे यदि हम u को 0 कर दें तो v बिकम्स इनफाइनाइट। इसलिए ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां v हो जाएगा, यहां u हो जाएगा और यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 2f के इक्वल हो जाएगा। तो ग्राफ भी हम लोगों ने देखा। अब यहां पर रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हम लोग जानते भी हैं कि जो इमेज फॉर्म होता बाय द प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर भी मेजर करते हैं। सेकेंड है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर सफर्स लैटरल इन्वर्जन। ऑब्वियसली लैटरल इन्वर्जन का मतलब है ये प्लेन मिरर है। तो यहां पे सपोज यदि P आपने लिखा तो इसका इमेज इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। या सिंपली हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें, x y z देखें तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो x डैश, ये y और z। इसका मतलब यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन है उसमें सिर्फ x चेंज कर रहा है, y z रिमेन्स सेम। इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी भी प्लेन मिरर में अपना फुल इमेज देखना है तो जो भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हाइट h है तो मिरर का हाइट हाफ होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये हमने इमेज फॉर्मेशन दिखाया। अब जैसे मिरर को यदि हम थीटा एंगल से रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। इनिशियली सपोज ये प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको हम थीटा एंगल से रोटेट कर दें। सपोज मिरर इस फॉर्म में आ गया तो इस पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इंसिडेंट रे का ये लाइन ऑफ एक्शन,
रिफ्लेक्टेड रे का ये लाइन ऑफ एक्शन, ये एंगल सपोज थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 2 थीटा फॉर्म कर जाता है। तो वही हमने यहां पर लिखा कि यदि मिरर को आप थीटा से रोटेट कराएंगे तो ये 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कैसे ये चेंज करता। तो अभी जस्ट हमने बताया कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज का फॉर्मेशन है वो लैटरल इन्वर्जन एक्स वाई जेड जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने दिखाया, तो इसका इमेज एक्स डैश वाई और जेड, इसका मतलब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो हम एक्स डायरेक्शन में देख लें तो पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से y के लिए देखें तो y आई एम वाई ओ एम, z के लिए देखें तो z आई एम z ओ एम हो जाएगा। तो y z में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ x चेंज करेगा। इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर देगा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वी आई माइनस वी एम लिख सकते हैं इसे माइनस वी नॉट माइनस वी एम। तो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस वी एम। तो इससे जो रिजल्ट आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हम लोग एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं, तो यहां पर वी आई इज इक्वल टू 2vm माइनस वी नॉट। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में देखें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा वी आई एम इज इक्वल टू वी ओ एम। तो ये वी आई माइनस वी एम, वी ओ माइनस वी एम कैंसिल, देन वी आई इज इक्वल टू वी ओ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखा। अब यहां नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। अब इसमें यह फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब नंबर ऑफ इमेजेस हमारा इवन होगा। अब नंबर ऑफ, इसका मतलब 360 बाई थीटा माइनस 1 इवन आएगा तो ये यूज होगा। अब 360 डिग्री बाई थीटा यदि ऑड आता है तो इसमें भी 2 कंडीशन बन जाएंगे। यदि ऑड फॉर्म करता है और आपने जो ऑब्जेक्ट रखा एग्जैक्टली एट द इंटरसेक्शन, मतलब यहां पर इक्वल एंगल फॉर्म करेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। और सेकेंड पॉइंट, यदि ये बाइसेक्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री बाई थीटा ही हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया x के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर 2vm माइनस वी नॉट। तो पहले x के लिए निकालें तो वी आई एम। तो मिरर का देख लीजिए, मिरर का x कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा 5 cos 30 डिग्री, नेगेटिव तो माइनस 5 cos 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट के लिए लेंगे तो ये 10 cos 30 डिग्री ऑब्जेक्ट के लिए आ गया, तो ये 10 cos 30 डिग्री। तो ये माइनस 10 cos 30 थ्रू रूट 3/2, 10 रूट 3/2, तो ये आ जाएगा माइनस 10 रूट 3 अलोंग एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए आ जाए तो अभी जस्ट हमने देखा वी आई एम, तो वी एम के इक्वल होगा वी आई एम, हम लोग देख लें यहां पर वाई के लिए वी आई एम, तो वी आई इज इक्वल टू वी नॉट के फॉर्म में है, तो इसको वी नॉट लिखेंगे। तो ये वी नॉट या वी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट, तो ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट
ये बन जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, तो ये 10 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2, इट बिकम्स 5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग वाई एक्सिस, तो जे कैप, और ये हमारा आ गया -10 √3 आई कैप, और ये 5 जे कैप। तो हमारा रिजल्ट भी देखिए इसी फॉर्म में है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी हम लोग इसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट ले लेंगे, इसके पहले वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 10 √2 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 10 √2 साइन 45 डिग्री जे कैप। इसका vm निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो कि अलोंग x एक्सिस -5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लेंगे, और फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जिसको VPM -V0 m लिखा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये 10 जे कैप के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब यहां पर जैसे ये दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे इसका एंगल फाइंड करते हैं। तो यहां पर दोनों मिरर इंक्लाइंड है, तो ये नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल सपोज हम थीटा ले ले या अल्फा ले ले, तो ये भी अल्फा होगा। तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा बन जाएगा। यहां भी ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी एंगल 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब ये 90 माइनस अल्फा और ये भी एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो थ्राइस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 270 डिग्री माइनस 3 अल्फा 180 डिग्री। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन अल्फा बिकम्स 30 डिग्री, और ये थीटा हमें मेजर करना है जो कि 90 माइनस अल्फा के इक्वल है। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इट बिकम्स 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस किया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनाया। थैंक्स एंड गुड बाय।